और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर, चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। जी हां, विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार की शिकायत पर केस। एफआईआर में दंगा भड़काने के लिए उकसाने की धारा शामिल है। तो एफआईआर में आपराधिक धमकी और अफवाह फैलाने की भी धारा है। एक बड़ी खबर इस वक्त, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर, चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। साथ ही विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। और वहीं पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के बीच राजधानी दिल्ली में अब सड़कों पर एक नई और बेहद खास बस दौड़ने लगी है। खास इसलिए क्योंकि ये बस न पेट्रोल से चलती है, न डीजल से और न ही गैस से, बल्कि ये चलती है हाइड्रोजन से। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली की सड़कों पर हाइड्रोजन बस, 2 मॉडर्न हाइड्रोजन बसें शुरू। 35 यात्रियों की बैठने की क्षमता। न्यूनतम किराया 10 रुपए, अधिकतम किराया 15 रुपए। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने सड़कों पर एक खास बस उतार दी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बस न तो पेट्रोल से चलती है और न ही डीजल और गैस से। ये बस चलती है हाइड्रोजन से। दिल्ली में आज से सड़कों पर आपको दिखेगी हाइड्रोजन बस। ये आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बस, ये लिखा गया है और इसको बतौर फीडर जो है वो चूज किया गया है। मेट्रो फीडर की तरह ये बस जो है यहाँ पर चलेगी। मैं बस के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ। पहले आपको बस की तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल नॉर्मल बस जो होती है उसी तरीके से ये नज़र आ रही है। और यहाँ आप देखें कि लोग जो है वो यहाँ पर आ सकेंगे। 10 से 15 रुपए का इसका किराया फीडर बस का रहने वाला है। और ऐसे में फिलहाल आप देख रहे हैं कि ऑल्टरनेट फ्यूल्स की जब बात की जा रही है, जब हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की खपत को कम करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो एक और ऑल्टरनेट फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। 2 बसें फिलहाल इस पूरे रूट पे चलेंगी। लूप है एक पूरा लुटियन दिल्ली का, जहां पर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी कवर होगा, अशोक रोड भी कवर होगा, सेवर तीर्थ भवन भी कवर होगा। एक पूरा लूप है, एक गोल चक्कर है जो इस हाइड्रोजन बस के द्वारा पूरा किया जाएगा। कोशिश यही है कि तमाम लोगों को उनके ऑफिस तक पहुंचाया जाए सुबह 8:30 से 12:30 तक, और उसके बाद 3:30 से 7 बजे तक ये बसेस इस रूट पे चलेंगी। दिल्ली में डीएमआरसी फिलहाल इन्हें मेट्रो फीडर बस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कैसे चलता है हाइड्रोजन बस? हाइड्रोजन बस पानी और हवा का उपयोग करके बिजली पैदा करती है, जिससे ये चलती है। इसमें लगे फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन मिलकर बिजली बनाते हैं, जो मोटर को चलाती है। इसके एग्जॉस्ट से पानी यानी कि जल वाष्प बाहर निकलता है, जिससे ये जीरो एमिशन यानी कि प्रदूषण मुक्त वाहन है। डीएमआरसी ने आज से सड़क पर हाइड्रोजन से चलने वाली बसों को फीडर बस के तौर पर उतारा है। इससे पहले ये हाइड्रोजन बसें ट्रायल के तौर पर ही चल रही थी। डीएमआरसी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू की गई है। ये सेवा केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इन बसों में 35 यात्रियों के बैठने की क्षमता है और सुरक्षा के लिए इनमें जीपीएस ट्रैकिंग व सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भुगतान के विकल्प एनसीएमसी कार्ड, यूपीआई, नगद भुगतान, सुरक्षा सुविधा, जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी कैमरे। देखिए, ये जो है हमने सेंट्रल विस्टा में 2 लूप प्लान किए हैं। एक क्लॉकवाइज चलेगी, एक एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। सेंट्रल विस्टा के जितने भी ऑफिसेज हैं और मेट्रो स्टेशन हैं उनको कनेक्ट करेगी। जैसे सीटीएसटी मेट्रो स्टेशन है, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन है। और ये सुबह 8:30 से चलेगी और शाम को 7 बजे तक, 6:30 बजे तक इनको चलाने का प्लान है। मेट्रो को जो है वैसे भी जो है मोस्ट सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड माना जाता है, बट एक जो प्रॉब्लम आती है मेट्रो की कि मेट्रो सब जगह नहीं जा सकती, तो उसके लिए लास्ट माइल ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली लास्ट माइल ऑप्शंस के लिए हमें जो है फ्यूल बेस्ड, फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट मैं बहुत खुश हूँ आज
और आई वुड लाइक टू थैंक IOCL फॉर प्रोवाइडिंग दीज H2O बसेज, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट के साथ साथ दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड डिस्चार्ज इज ओनली वाटर। ये शटल बस सेवा सोमवार से शुक्रवार तक यानी कि सभी वीकडेज पर सरकारी छुट्टियों को छोड़कर सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन में 12:30 बजे तक, दोपहर 3:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक उपलब्ध रहेगी। बस हर 30 मिनट में उपलब्ध होगी और क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलेगी। इस दौरान ये बसें कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड, बड़ौदा हाउस, नेशनल स्टेडियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, इंडिया गेट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन सहित सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय और स्थलों को कवर करेगी। DMRC के मुताबिक इन बसों का किराया कम रखा गया है। न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम किराया 15 रुपए रखा गया है। इसका भुगतान यात्री नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, UPI और नकद के जरिए कर सकते हैं। DMRC इन बसों का संचालन और टिकटिंग की जिम्मेदारी संभालेगा, जबकि इंडियन ऑयल ड्राइवरों और हाइड्रोजन ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती ये हाइड्रोजन बसें सिर्फ एक नई सुविधा नहीं बल्कि भविष्य की ग्रीन और क्लीन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की तस्वीर भी है, जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम लोगों की जेब पर असर डाल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ये बसें राजधानी को प्रदूषण मुक्त और आधुनिक परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाने की बड़ी पहल मानी जा रही है।